हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस साइड सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव की ऑनलाइन क्लासेस में। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आप लोग आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग प्लेलिस्ट को देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और इसमें लिखा हुआ है 100% यूजफुल इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन फॉर 2026। ठीक है, अगर आप 2026 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कोई भी हो सकती है, वो यूपीएससी हो सकता है, वो एनडीए हो सकता है, सीडीएस हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, ठीक है। मैं ईटीसी लिख देता हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस क्वेश्चन आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो सबसे पहले प्लेलिस्ट को देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप जाके चेकआउट करें, क्योंकि डे वन से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ओके गाइस, तो ये एक हमारा छोटा भाई है, साइंस की गाइड, साइंस की उसकी कह सकते हो कि क्लास 10th की साइंस की बुक रह गई थी। प्रांशु भाई की किताब है, ये बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत ही प्यारी। अपना भाई भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, बिना किसी दिक्कत के शुरू करते हैं अब। एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हम ना ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं। तो जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ प्रांशु, वो बच्चा समराला चौक से पढ़ने आता है, समझ रहे हो। और हमारे घर से समराला चौक कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, समझ रहे हो। 10 किलोमीटर से वो बच्चा डेली पढ़ने आता है, वो भी सुबह 6 बजे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इससे पता लगता है कि इंसान के अंदर लगन बहुत है। तो आप लोग भी अपने अंदर ऐसी लगन लेकर आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखो पहले। थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रहा हूँ कॉपी को, आई होप ओके होगा। अब दिक्कत नहीं हो रही होगी कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं फिर शुरू करते हैं। इससे पूछा जाता है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। समझ लग रहा है सभी? नहीं समझ लग रहा तो मेरे को बताओ, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस देश के राष्ट्रपति। सो गाइस ये क्वेश्चन बस आ गया 10 मिनट में। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12:30, ठीक है। मम्मी नीचे से आवाज़ मार रही है कि सो जाओ आगे, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करके आता हूँ। वैसे वीडियो मैंने 7-8 शूट कर ली हैं, पर एक और सही, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी यहाँ तक होगी, है, मैनेज कर लेना। किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले प्रेसिडेंट बने? क्या बने? प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या कौन सा समारोह था? प्रेसिडेंट समारोह के मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि का मतलब क्या होता है भाई? चीफ गेस्ट, ठीक है। लगी बात समझ में? तो आंसर इसमें क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, क्लियर सभी को? इंडोनेशिया के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, क्लियर है सभी को? और प्रेसिडेंट का नेम क्या था? प्रेसिडेंट का नेम था सुकर्णो। क्या था? सुकर्णो, क्लियर है सभी को? अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक्चुअली आज ना मेरे ना क्लासरूम में गर्मी बहुत लग रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसलिए फटाफट एक वीडियो बना के जा रहा हूँ नीचे। फर्स्ट रिपब्लिक डे
कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? इतना डन हो गया है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? सभी को समझ में लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। आपको बताता हूँ, जब भी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है? कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे होती है परेड। सेकंड नंबर पर होती है बीटिंग, BEATING, बीटिंग रिट्रीट। कई बोलेंगे ये आर है, ठीक है। अब बोलेंगे सर बीटिंग रिट्रीट क्या होती है? बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है, इन्जॉयमेंट। उसके बाद होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। जुबान थोड़ी फिसल गई थी, ठीक है। एक तो यार पेन नहीं चल रहा मेरा, दिमाग ऊपर से तो ख़राब हो रहा है यार। इस पेन को यूज़ नहीं करूँगा कभी भी, ठीक है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बीटिंग रिट्रीट और परेड। अब देखो सीधी सी बात है, जब भी गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी होती है परेड होना कंपलसरी है। परेड से पता लगता है कि हमारी शान के बारे में पता लगता है, हमारे प्राइड के बारे में पता लगता है, गर्व के बारे में पता लगता है। क्लियर है सभी को? सेकंड नंबर पर आती है बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर सोल्जर्स परेड करेंगे उनको भूख लगेगी, वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। थर्ड नंबर पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है सभी को? इतना इतना क्लियर है? देखो सीधी सी बात है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया फटाफट, 3 मिनट के अंदर हो चुका है। 50% मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें करा दी हैं। अब जो बची हैं 50% वो आपको मैं कराऊंगा मॉर्निंग में, क्योंकि भाई गर्मी मेरे को भी लग रही है बहुत तगड़ी वाली। मैं भी जाके सोने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं और रात के 12:30 बजना मतलब नींद मेरे को भी बहुत तगड़ी आ रही है। और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ पा रही थी या कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लग रही थी, अब आपको वो चीज़ फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं को बताना चाहता हूँ मैं थोड़ा आउट ऑफ द स्टेशन था, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ हो गई थी। बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। अभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, ठीक है। चलिए ठीक है, कल से इंग्लिश और मैथ क्लास लगाना शुरू करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कल से इंग्लिश और मैथ क्लासेस लगानी स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन टेक केयर गाइज, टेक केयर। एक तो पता नहीं यार, मौके पे ना ये साले पेन ही रुक जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। बताओ यार क्या बोलूँ यार, मैं पेन ही नहीं चलता यार। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो सभी को राम राम।